एक दिन सुबह सुबह जंगल में चिंटू हिरण घास चर रहा था। तभी दूर से भोलू गधा जोर जोर से रेंगता हुआ आया। अरे ओ हिरनवा, काहे रे तू मेरी घास चर रहा है? यह पूरा मैदान अब मेरा इलाका है। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना तो ऐसी दुलत्ती मारूंगा कि 7 जंगल पार जा गिरेगा। चिंटू डरते हुए बोला। अरे भोलू भैया, काहे इतना गुस्सा हो रहे हो? यह घास तो जंगल की है, सब जानवर मिलकर खाते हैं। लेकिन भोलू बोला। अब जंगल में वही होगा जो भोलू राजा बोलेगा। चिंटू डरकर भाग गया। थोड़ी देर बाद पिंटू बंदर पेड़ पर बैठा केला खा रहा था। तभी भोलू वहां पहुंच गया। ओए बंदरवा, नीचे उतर और केला दे। पिंटू हंसते हुए बोला। भोलू भैया, केला पेड़ पर उगता है, खुद चढ़ जाओ। भोलू गुस्से में बोला। अगर नीचे नहीं उतरा तो ऐसा शोर मचाऊंगा कि पूरा जंगल तेरे खिलाफ हो जाएगा। पिंटू बोला। एक दिन सब मिलकर तुम्हारा घमंड जरूर तोड़ेंगे। धीरे धीरे भोलू का आतंक पूरे जंगल में फैल गया। सभी जानवर परेशान हो गए। तब राजा शेरू शेर, लोली लोमड़ी, गब्बर भालू और बाकी जानवरों ने मीटिंग बुलाई। लोली लोमड़ी बोली, मेरे पास एक तरकीब है। योजना बनी कि भोलू को राजा बनाने के नाम पर एक गुफा में भेजा जाएगा। अगले दिन सब जानवर भोलू के पास गए। लोली बोली, भाई, हमने तय किया है कि जंगल का नया राजा तुम्हें बनाना है। बस एक परीक्षा देनी होगी। भोलू खुश होकर बोला। बताओ क्या करना है? लोली लोमड़ी बोली। उस गुफा में जाकर जोर जोर से रेंको। भोलू तुरंत गुफा में गया और जोर जोर से रेंकने लगा। लेकिन उस गुफा में मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खियां गुस्से में निकल आईं और भोलू को काटने लगी। भोलू चिल्लाता हुआ भाग गया। अरे बचाओ! और जंगल से बाहर भाग गया। कुछ दिन बाद भोलू अकेला बैठा रो रहा था। तभी वहां से बाबा कछुआ, टिक्कू कछुआ, गुजर रहा था। उसने कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वापस जाओ और माफी मांगो। भोलू हिम्मत करके जंगल वापस गया। सब जानवर डर गए। अरे वो फिर आ गया। लेकिन भोलू ने सिर झुका दिया। राजा शेरू जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। राजा शेरू बोले। अगर सच में बदल गए हो तो एक मौका देंगे। अब भोलू सबकी मदद करने लगा। पिंटू बंदर बोला। चलो पहले 50 केले तोड़ कर दो। भोलू बोला। अरे हम गधा है, बंदर नहीं। सब हंसने लगे। धीरे धीरे जंगल में दोस्ती लौट आई। एक दिन भोलू ने दरबार लगाया और बोला, अब हम न्याय करेंगे। लेकिन उसका फैसला फिर गलत हो गया। सब फल पहले वो खुद चखना चाहता था। तब जानवरों ने समझाया, राजा का काम सबका भला करना होता है, अपना नहीं। तब भोलू को समझ आया, राजा अकेला नहीं होता, पूरा जंगल ही उसकी ताकत होता है। सीख, मोरल, घमंड का अंत बुरा होता है। गलती मानने वाला ही असली समझदार होता है। मिलकर रहने में ही ताकत है।